afternoon. Welcome back to Creative Edge channel. In today's video, we will learn how to create human figure in perspective. So, सबसे पहले हमेशा बेसिक शेप की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग या फिर कोई सा भी ऐसा ड्राइंग लेते हैं जो डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए, हमेशा हम उसे बेसिक शेप की हेल्प से ही क्रिएट करेंगे. सबसे पहले हम डिकोड कर सकते हैं बाय फॉर्म, देन फॉर्म सबसे पहले क्रिएट करेंगे, देन उसे डिटेलिंग में कन्वर्ट करेंगे. तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हम एक बर्ड व्यू क्रिएट कर रहे हैं जिसमें ह्यूमन फिगर दिखता है. इसमें अपर बॉडी हमें ब्रॉड दिखती है एंड लोअर बॉडी धीरे धीरे हमें नैरो होते हुए दिखती है और रिग्रेसिंग वे में दिखती है. ओके, सो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि जब हम किसी पर्सन को टॉप व्यू से देखते हैं तो यहाँ पर हमें उसका जो हेयर्स वाला पार्ट है वो ज़्यादा दिखेगा, प्लस जो सामने का फेस वाला पार्ट है वो प्रॉपर हमें कर्व में क्रिएट करना है जिससे प्रॉपर वॉल्यूम दिखे. एंड सामने की जो बॉडी रहेगी, फ्रंट बॉडी, वो भी हमें प्रॉपर कर्व में क्रिएट करनी होगी जिससे प्रॉपर वॉल्यूम दिखे. यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट को यही दिक्कत होती है, यहीं पर उनकी मिस्टेक्स होती हैं. वो ड्राइंग तो प्रॉपर करने की कोशिश करते हैं, प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो करते हैं, बट उनका जो ड्राइंग है ये प्रॉपर रियलिस्टिक नहीं बनता है बिकॉज ऑफ लेस वॉल्यूम. यहाँ पर क्या होता है, उनका ड्राइंग स्टिक फिगर में दिखता है. ओके, सो हेड जो हम लेते हैं या हम जब भी नॉर्मल स्ट्रक्चर पर वर्क करते हैं तो 7.5 हेड या फिर 8 हेड में ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं, ह्यूमन फिगर बनाते हैं. एक एडल्ट पर्सन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर. बट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे जब हम वर्क करते हैं या पर्सपेक्टिव ड्राइंग करते हैं तो इस तरीके से हमारा जो ह्यूमन फिगर है या तो वो प्रोग्रेस होगा या तो रिग्रेस होगा. इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन व्यूज़. ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जहाँ पे हमने फर्स्ट हेड लिया है और जो सेकंड चेस्ट हेड है उसको धीरे धीरे वहाँ पर जो गैप है वो कम होते गया है और रिग्रेस होते गया है. मतलब बॉडी यहाँ पर अपने आप रिग्रेस हो रही है और नैरो होती जा रही है. तो इस तरीके से हमें वर्क करना है. सेम जो हेड की एनाटॉमी पर हमने वर्क किया है, मैं साइड में लार्ज बनाकर दिखा रही हूँ किस तरीके से हमें व्यू दिखेगा. अगेन यहाँ पर हमें हेयर्स पार्ट ज़्यादा दिखेगा, फीचर्स कम दिखेंगे. ओके, प्लस यहाँ पर नेक भी हमें कम दिखेगा क्योंकि हम किसी पर्सन को टॉप से देख रहे हैं. अगेन हेयर्स रियलिस्टिक क्रिएट करने के लिए हमें अनइवन लाइंस क्रिएट करनी है. बिल्कुल स्टिक लाइंस क्रिएट करेंगे, फाइन लाइंस क्रिएट करेंगे तो इससे जो इफेक्ट होता है नेचुरल वाला वो नहीं आएगा. नेक्स्ट आते हैं. अगेन आप यदि यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं तो यहाँ पर नेक नहीं दिख रहा है और सीधे कॉलर वाला पार्ट स्टार्ट किया गया है. सो टोर्सो पार्ट कुछ इस तरीके से यदि हम लार्ज में देखें तो दिखेगा. अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, इसी एंगल को अलग अलग एंगल से हम क्रिएट कर सकते हैं. सेम जो हेड एनाटॉमी हमने सीखी है, और ज़्यादा हम किसी पर्सन को हाइट से देखते हैं तो इस तरीके का हेड दिखता है. यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर हमें फीचर्स दिखते हैं और शोल्डर्स हमें बहुत ज़्यादा दिखेगा. प्लस जितनी ज़्यादा हाइट होगी हमारा जो इफ़ेक्ट है नैरो वाला वो और ज़्यादा दिखेगा. जिस तरीके से जो हमने फर्स्ट एनाटॉमी क्रिएट किया था वो सेकंड या फर्स्ट फ्लोर से था, जो इसके बाद वाली एनाटॉमी पर हम वर्क कर रहे हैं वो थर्ड या फोर्थ फ्लोर से है जिसमें बहुत ज़्यादा हमें इफेक्ट दिख रहा है. अगेन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हम प्रॉपर कर्व्स में ध्यान रखें. ड्रेपरी हमारी रियलिस्टिक होनी चाहिए. जितना ज़्यादा हम कर्व क्रिएट करेंगे, यहाँ पर लाइंस क्रिएट करेंगे, उतना ही हमारा जो ड्राइंग है वो रियलिस्टिक बनेगा. फोल्ड्स प्रॉपर हमें क्रिएट करना है. अब यहाँ पर क्योंकि हमने सारे जो वर्क किए हैं वो फ्रंट प्रोफाइल पर किए हैं तो इसी तरीके से अलग अलग एंगल के साथ में आप डिफरेंट प्रोफाइल पर वर्क कर सकते हैं, लाइक साइड प्रोफाइल एंड 3/4 प्रोफाइल. तो 3/4 प्रोफाइल में या साइड प्रोफाइल में हम किसी पर्सन को नीचे से ऊपर तरफ देखते हैं तो कुछ इस तरीके से साइड प्रोफाइल में फेस बनेगा जिसमें हमें हाफ फेस दिखेगा और ऊपर जाते हुए फेस कुछ इस तरीके से दिखेगा. सर्कल वहीं रहेगा, हमारा जो एंगल है वो चेंज होता है. नेक्स्ट आते हैं
सभी हमेशा ड्राइंग करने से पहले हम डिवीज़न लाइन से ही स्टार्ट करेंगे। देन सेकंड स्टेप हमारा बेसिक शेप लेना ही होगा। यहाँ पर अब यदि हम इफ़ेक्ट में बहुत अच्छे से हमने कमांड कर ली है, समझ गए हैं, सो अलग अलग प्रोफाइल पर वर्क करिए। सेम जिस तरीके से मैंने हेड एनाटॉमी के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए सजेशन दिया है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग एंगल में और प्रोफाइल में भी वर्क कर सकते हैं, जिससे हमारी और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। हमारी जितनी अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस होगी, ये हमें काफ़ी काम आएगा जब हम सीन क्रिएशन में वर्क करेंगे। क्योंकि यदि हम एक पब्लिक प्लेस पर वर्क करते हैं या कुछ इस तरीके से सीन क्रिएशन में वर्क करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम अलग अलग ह्यूमन फिगर पे वर्क करते हैं। इससे क्या होता है, हमें वैरायटी मिलेगी। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे ह्यूमन फिगर हमें फ्रंट प्रोफाइल में ही बनाने के लिए आए। ओके, हम यहाँ पर वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगेन ये वाला जो पार्ट है, ये 3/4 है। पर्सन जो है वो थोड़ा सा साइड में देख रहा है, बट प्रॉपर हमने यदि इसमें कर्व क्रिएट किया है फ्रंट तरफ से, तो ये बहुत अच्छे से रियलिस्टिक दिख रहा है। यहाँ पर हम प्रपोर्शन में वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हैंड्स कितने बड़े बन रहे हैं, लेग कितने बड़े बन रहे हैं। प्रॉपर यदि आप सिंपल स्ट्रक्चर पर अच्छे से स्टडी कर लेंगे, मेजरमेंट में अच्छे से स्टडी कर लेंगे, सो हमें समझ में आएगा। हमें ये पता होना चाहिए कि हम यदि एल्बो पीठ पे काम कर रहे हैं तो वो हमारे नेवल से थोड़ा सा ऊपर बनेगा। हम यदि रिस्ट पर वर्क कर रहे हैं तो वो हमारे ग्रोइंग पार्ट से ऊपर बनेगा। ओके, सो इस तरीके से मेजरमेंट पहले बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करिए। मेक श्योर कि हम ज़्यादा मस्कुलर बॉडी पर वर्क नहीं करें। स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है वो बेसिक से ही वर्क करें, क्योंकि इतना मस्कुलर हमें और इतना टफ ड्राइंग बनाने के लिए नहीं आता है। काफ़ी बेसिक एंड ड्राइंग्स पर वर्क करना रहता है। सो बिल्कुल हार्ड रेफरेंस पर वर्क नहीं करना है, हमेशा ईजी वे से स्टार्ट करना है। आप धीरे धीरे रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे, देन लाइव करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। अब जो हम प्रोफाइल पर वर्क कर रहे हैं, ये एक ऐसी प्रोफाइल है जो एक आंट के थ्रू देखी जाती है। आंट व्यू भी हमारा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव वाला व्यू है, जो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की हेल्प से ही हम क्रिएट करते हैं। ओके, सो जो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन है वो इस तरीके से आते हैं। या तो आपकी हाइट को बोला जाएगा कि आपको 20 सेंटीमीटर आप छोटे हो गए हैं आपकी एग्जैक्ट हाइट से, और आपको व्यू दिख रहा है। या तो किसी आंट के थ्रू या कैट के थ्रू या डॉग के थ्रू आपको आई लेवल क्रिएट करना होगा और पर्सपेक्टिव क्रिएट करना होगा। ओके, या किसी बर्ड्स के व्यू से भी हो सकता है। एक बर्ड ट्री के ऊपर बैठी हुई है और नीचे जो भी सराउंडिंग में उसे एक्टिविटी दिख रही है वो बनानी होगी। तो इस तरीके से हमें वर्क करना रहता है। नेक्स्ट आते हैं, जो प्लांटर रहेगा या बॉडी रहेगी वो ऊपर नैरो होगी और नीचे आते आते ब्रॉड होगी। ये व्यू जो होता है ये किसी आंट के थ्रू हमें आंट को दिखता है और हम इस तरीके से उसे जाइंट दिखते हैं। तो यहाँ पर हमें हर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सिंगल आप प्लांटर पर वर्क कर सकते हैं, हैंड्स पर वर्क कर सकते हैं। आप यदि नोटिस कर रहे होंगे तो हमने जो टॉप व्यू में वर्क किया था, सबसे पहले वाला ह्यूमन फिगर, उसमें कर्व ऊपर की तरफ जा रहे थे और इसमें कर्व नीचे की तरफ आ रहे हैं, अपोजिट हो रहा है। ओके, सो इसी तरीके से हम ज़ैनिथ और नादिर में भी वर्क करते हैं, जो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का पार्ट होता है। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में या पर्सपेक्टिव में ह्यूमन फिगर बनाना बहुत इजी होता है, बस हमें ये इफेक्ट समझना होगा। यहाँ पर हमें हेयर्स बहुत कम दिखेंगे, प्लस पॉकेट यदि हम क्रिएट करना चाहें तो प्रॉपर 3D इस तरीके से बाहर निकलते हुए हमें क्रिएट करना होगा और बहुत अच्छे से हम ड्राइंग कर सकते हैं। इसी तरीके से और टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आप नेक्स्ट टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।